आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। आज इस वीडियो में हम दो प्रकार की योग निद्रा के बारे में देखना चाहते हैं और ये भी देखेंगे कि क्या बच्चों को योग निद्रा करवानी चाहिए। ऐसे आप सब जानते ही हैं कि मैं जो आध्यात्मिक बातें बोलता हूँ वह मुझे मेरे ध्यान में मिला ज्ञान है। तो जैसा आपने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में देखा ही होगा कि योग निद्रा के बारे में मैंने बताया है कि ध्यान करने पर योग निद्रा अपने आप लगती है और उसके बाद साधक परमात्मा की इच्छा से ही चलता है। पर अभी मैंने ऐसा देखा कि बहुत लोग योग निद्रा का कोर्स करवाते हैं। वह लोगों का कहना है कि योग निद्रा हम पैदा कर सकते हैं और बहुत लोग छोटे छोटे बच्चों को भी योग निद्रा करवा रहे हैं। उनका कहना यह है कि योग निद्रा सीखने पर बच्चा बहुत ज्ञानी हो जाएगा और जो चाहे वह कर सकेगा। तो प्रश्न आता है कि योग निद्रा का सच क्या है? क्या मुझे ध्यान में जो ज्ञान मिलता है कि योग निद्रा के बाद साधक की अपनी इच्छा नहीं रहती पर वह परमात्मा की इच्छा से चलता है, वह सही है? या बाजार में जो चल रहा है कि योग निद्रा के बाद जो चाहो वह इच्छा फलित हो जाती है, वह सही है? तो मैंने ध्यान लगाकर ये देखने की कोशिश की कि सही योग निद्रा क्या है और बाजार में अभी जो योग निद्रा के नाम पर चल रहा है वह क्या है। तो मुझे जो ध्यान में मिला वह मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। पहले शास्त्रों में मिलने वाले प्रमाण के बारे में देखते हैं। ऐसे आप सबने विष्णु भगवान का ये फोटो देखा ही होगा कि जिसमें विष्णु भगवान को शेष नाग पर सोए हुए बताते हैं। ऐसे ये चित्र मार्कंडेय पुराण के आधार पर बनाया गया है। पर योग निद्रा का सबसे पहला विवरण हमें 400 बीसीई में लिखे गए महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 21 और ऋचा 14 में मिलता है। वहां लिखा है, आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमल नाम भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादि काल तक शयनागार बना रहता है। जैसा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है कि ये सृष्टि का जब विनाश हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ डार्क एनर्जी यानी परम ऊर्जा ही बची रहती है। तो सृष्टि के विनाश और फिर से सृष्टि के सृजन के बीच में जो समय होता है उस समय परम ऊर्जा यानी विष्णु भगवान योग निद्रा में रहते हैं। ये बात महाभारत के ये ऋचा में बताया है। महाभारत में ये नहीं बताया गया कि विष्णु भगवान को योग निद्रा कैसे लगती है। योग निद्रा के बारे में दूसरा कुछ भी नहीं बताया। महाभारत के लिखने के बाद करीब 900 वर्षों के बाद 540 सीई में मार्कंडेय पुराण लिखा गया। उसमें 81वें अध्याय देवी महात्म्य के ऋचा 48 में फिर से महाभारत की योग निद्रा की वही बात की गई है। वहां लिखा है, कल्प के अंत में जगत में प्रलय होने पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्राप्त होकर शेष पर शयन कर रहे थे। तो महाभारत के विवरण में शेषनाग का उल्लेख नहीं है पर ये मार्कंडेय पुराण में शेषनाग का उल्लेख है। ऐसे ये शेषनाग कुंडलिनी शक्ति को दिखाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी ये कहा गया है कि सृष्टि के विनाश और फिर से बनने के बीच में परम ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को शांत करके योग निद्रा में सो जाती है और फिर से ऊर्जा के कंपन पर नई सृष्टि पैदा होती है। अब एक मुख्य बात यहाँ ध्यान में लेने जैसी है कि मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में प्राप्त होकर, यानी वो खुद योग निद्रा लाते नहीं पर योग निद्रा उन्हें प्राप्त होती है, यानी योग निद्रा आती है, उसे लाया नहीं जाता। यानी मेरे कहने का मतलब है कि योग निद्रा हम ला नहीं सकते पर योग निद्रा हमें प्राप्त होती है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें योग निद्रा लगती है, यानी उसके बाद सिर्फ हमारा शरीर सोता है, हम जागे ही रहते हैं और सब बातों को देखते रहते हैं।
ये सब बातें मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश के 21 से 23 वीडियो में बताई है, तो वह आप देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि आज जो योग निद्रा के नाम पर सिखाया जाता है वह कहां से आया। आज जो योग निद्रा सिखाई जाती है उसका श्रेय स्वामी सत्यानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1963 में बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की। बाद में उन्होंने 1976 में, यानी मेरी उम्र जब 5 साल की थी, तब उन्होंने योग निद्रा पर पहली पुस्तक प्रकाशित की। उनकी पुस्तक में उन्होंने साफ लिखा है कि उन्हें पता चला कि हम नींद में भी सीख सकते हैं, तो उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए और बाद में शास्त्रों में लिखी न्यास पद्धति को अपनाने पर उन्हें पता चला कि उसके बाद नींद में भी व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। अब उन्होंने जो नई विधि बनाई उसे पहले वो योगिक स्लीप कहते थे। ऐसे उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत लोग उसे हिप्नोगोजिक स्टेट कहते हैं, पर मैं उसे हिप्नो योगिक स्टेट कहना पसंद करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। तो ये बताता है कि उन्होंने शास्त्रों की न्यास विधि और हिप्नोसिस को मिलाकर एक नई विधि बनाई और उसे वह योगिक स्लीप कहते थे, पर बाद में उन्होंने उसे योग निद्रा नाम दिया। तो ये साफ बताता है कि भगवान विष्णु को जो योग निद्रा में बताया है या ध्यान में जो योग निद्रा मिलती है वह योग निद्रा, और आज न्यास और हिप्नोसिस को मिलाकर जो योग निद्रा सिखाई जाती है वह दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए मैंने ध्यान में मिलने वाली योग निद्रा को शास्त्रीय योग निद्रा कहा है और आज सिखाई जाने वाली योग निद्रा को हिप्नोसिस की योग निद्रा कहा है। तो अब हम आज सिखाई जाने वाली हिप्नोसिस की योग निद्रा के बारे में थोड़ी बात करें। आज की हिप्नोसिस की योग निद्रा को समझने के लिए हमें पहले शास्त्रों में बताए न्यास को समझना पड़ेगा। ऐसे न्यास की विधि के बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है और हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, यहूदी सभी धर्मों में न्यास विधि है। तो उसके बारे में अब देखते हैं। न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना या किसी जगह पर रखना। जैसे हम कहते हैं शिलान्यास, यानी शिला को एक निर्धारित जगह पर रखना। यानी न्यास का अर्थ होता है सकारात्मक ऊर्जा को किसी स्थान पर स्थापित करना, या आम बोलचाल की भाषा में कहे तो न्यास मतलब सकारात्मक ऊर्जा से किसी जगह को भर देना। जैसा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है कि हमारे शरीर और घर पर बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है, तो वह बात पहले के संत लोग जानते थे, तो उन्होंने उस नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए न्यास विधि बनाई थी। यानी न्यास विधि में नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए उस जगह पर परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा को भर दिया जाता था। न्यास विधि में पानी या लहू को छिड़क कर जगह को पवित्र करने की विधि है। यहूदियों के तोरा कि जिसे ईसाई और मुस्लिम भी मानते हैं, वह तोरा के निर्गमन और लेवी व्यवस्था के पुस्तक में लिखा है कि परमात्मा ने ऐसा नियम दिया था कि किसी जगह और शरीर को शुद्ध करने के लिए पशु की बलि देकर उसके लहू को उस जगह पर छिड़का जाता था, घर के दरवाजे पर लगाया जाता था, तो वह घर में रहने वालों का रक्षण होता था। और व्यक्ति के शरीर पर छिड़का जाता था तो व्यक्ति के शरीर में बैठी बीमारियां ठीक हो जाती थी। ऐसी ही विधि सनातन धर्म में भी है। उसमें लहू की जगह पर कुमकुम का लाल पानी छिड़का जाता है। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के 20वें अध्याय पार्थिव लिंग पूजन विधि में बताया है कि ये विधि में साधक को मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और उसके आसपास पानी छिड़ककर उसे स्थापित करना और पवित्र करना है। फिर शरीर के अलग अलग अंग को छूकर मंत्र बोलते जाना है। इस तरह से शरीर के अलग अलग अंग को छूकर मंत्र बोलने पर उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा स्थापित होती है, या कहे कि भर जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि पूजा विधि में शरीर के अलग अलग अंग पर कुमकुम का लाल पानी लगाया जाता है, जैसे कान पर, कपाल पर, बाजुओं पर, छाती पर लगाया जाता है। ये विधि शुद्ध करने के लिए होती है।
ऐसे ही मुस्लिम लोग वजू करते हैं, उसमें भी हाथ, मुंह, सिर, कान और पैर ये सब पर पानी लगाते हैं और मंत्र बोलते हैं। तो ये वजू की विधि भी शरीर को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए ही है। यानी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शरीर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए ध्यान में शरीर के हर एक अंग पर ऊर्जा ले जानी चाहिए। पर जो व्यक्ति ध्यान में ऊर्जा नहीं ले जा सकता, यानी उसे समझ नहीं आता, तो वह शारीरिक रूप से शरीर के अलग अलग अंग पर लहू का या कुमकुम का लाल पानी या सादा पानी या फूल कुछ भी लगाकर ऐसा सोचे कि ये जगह परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा से भर जा रही है। अभी ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि ये विधि क्यों की जाती है। ज्यादातर लोग ऐसे ही कुमकुम का पानी या फूल शरीर के अलग अलग अंग पर लगा देते हैं या उस जगह पर छिड़क देते हैं। पर पहले के जो लोग जानते थे वह बराबर विधि करते थे। वो लोग शरीर के अलग अलग अंग को छूने के साथ या पानी छिड़कने के साथ साथ ऐसा भाव करते थे कि ये जगह परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। जब शरीर में या किसी भी जगह पर परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है तो वहां पहले से बैठी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, और नकारात्मक ऊर्जा निकल जाने पर हमें जो समस्या नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो वह दूर हो जाती है। ये ही विधि मैंने परम चैतन्य वाले ध्यान में और घर को प्रोटेक्ट करने वाले वीडियो में बताई है। जिन्होंने ये विधि की है उन्हें बहुत फायदा हुआ है, तो आप भी वह कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शास्त्रों की न्यास की विधि कि जिसमें शरीर के अलग अलग अंग में ऊर्जा को घुमाया जाता है, उसे करने पर शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और अगर ये विधि ध्यान में की जा रही हो तो सकारात्मक ऊर्जा मिलने पर व्यक्ति की बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। तो तब कुछ बोला जाए तो वह सीधे उसके अवचेतन मन में चला जाता है। शास्त्रों में ये स्थिति में कुछ मंत्र को बोलने का कहा गया है, जिससे परम ऊर्जा से हमारा कनेक्शन बन जाता है और सब अच्छी बातें हमें मिलने लगती है। तो ये बात को समझकर स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने उसे विद्यार्थी को सिखाने में उपयोग किया। वो ऐसा करते थे कि जब विद्यार्थी सो रहा हो तब उसे बोलकर ये बताया जाता है कि वह ध्यान को शरीर के अलग अलग अंग में ले जाए। जब विद्यार्थी पूरी तरह से शांत हो जाता है तो उसे जो सिखाना है वह बोला जाता है, तो वह बात सीधी उसके अवचेतन मन में चली जाती है। ऐसे ये विधि से व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। अगर साधक और विद्यार्थी समझपूर्वक ये विधि को उपयोग करे तो बहुत फायदा हो सकता है। पर याद रखना कि इसका गलत उपयोग करके गलत बातें भी व्यक्ति को सिखाई जा सकती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या बच्चों को इस प्रकार की हिप्नोसिस की योग निद्रा की विधि करवानी चाहिए। अभी होता यह है कि छोटे छोटे बच्चे को इस तरह से हिप्नोसिस से सुलाकर फिर उसे बहुत सी बातें सिखाई जाती है। अब बच्चे को पता ही नहीं कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। अभी हमारे भारत में बच्चा क्या सीखना चाहता है वह कोई देखता ही नहीं। माँ बाप तय कर लेते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को क्या बनाना है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी डॉक्टर बनने में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वह सोचते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और फिर डॉक्टर बनाने के लिए या इंजीनियर बनाने के लिए आधुनिक योग निद्रा का हिप्नोसिस करके उसके दिमाग में बातें डालना शुरू हो जाता है। पर क्या बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनने आया था? किसी ने ये देखा कि बच्चा यहाँ क्या इच्छा लेकर आया था? बच्चा एक इच्छा लेकर पैदा होता है और माँ बाप उसे तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा के मुताबिक शिक्षा दे देते हैं। फिर पूरी जिंदगी वह बच्चा समस्या का सामना करता रहता है। उदाहरण के लिए बताऊं तो ऐसा सोचे कि बच्चा ये विचार लेकर आया है कि मुझे गणित यानी मैथ नहीं पसंद। अब माँ बाप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो वो हिप्नोसिस की योग निद्रा करके उसके दिमाग में ऐसा डालते हैं कि मुझे गणित बहुत पसंद है। अब समस्या ये होती है कि बच्चे में दो विचार हो जाते हैं, गणित पसंद है या गणित नहीं पसंद। वो खुद ये विचार लेकर आया था कि गणित नहीं पसंद,
और हिप्नोसिस की योग निद्रा से ये विचार डाल दिया गया कि गणित पसंद है। अब ये बच्चा जीवन भर ये दो विचार के बीच में फंसा रहेगा, क्योंकि वह दोनों ही विचार उसे खुद के विचार ही लगेंगे। तो कृपा करके बच्चों पर आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने का अत्याचार ना करें। आजकल माँ बाप अच्छी शिक्षा के नाम पर ध्यान, योग निद्रा, डांस, ब्रेन पावर बढ़ाना और ना जाने क्या क्या बच्चों पर थोप रहे हैं। अगर आप बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो बच्चों को स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है। बच्चा क्या विचार लेकर ये पृथ्वी पर पैदा हुआ है, वह जानने के लिए उसे स्वतंत्रता देना कि वह क्या सीखना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, वह सब उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। बच्चों का भविष्य अच्छा करने के लिए पहले माँ बाप को खुद को ध्यान करना चाहिए। ध्यान में उन्हें पता चलेगा कि वह खुद क्या गलती कर रहे हैं। वह गलती ठीक करने पर बच्चे के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। बच्चे के साथ व्यवहार ठीक होने पर बच्चा स्वतंत्रता से अपना मार्ग पसंद करके अपना भविष्य बना सकेगा। तो ये हुई हिप्नोसिस की योग निद्रा की बात। और जहां तक शास्त्रीय योग निद्रा लगने की बात है, तो वह तो बच्चों को कभी भी नहीं करानी चाहिए। शास्त्रीय योग निद्रा लगने पर तो बच्चा कभी भी ये जगत में सफल नहीं हो सकता। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इतनी बातों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शास्त्रों में ध्यान में आने वाली योग निद्रा के बारे में जो बताया गया है, यानी भगवान विष्णु की योग निद्रा और आज की जो हिप्नोसिस की योग निद्रा है, वह दोनों अलग अलग बातें हैं। शास्त्रों में जो योग निद्रा बताई है वह मोक्ष का मार्ग है, यानी संसार छोड़ने का मार्ग है। ध्यान करने पर वह योग निद्रा अपने आप लगती है, उसे लाया नहीं जा सकता। वह योग निद्रा लगने के बाद व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा कि जो उसने जीवात्मा जगत से पकड़ रखी है वह कम हो जाती है और साधक सिर्फ जीव लोक में पड़ी सभी इच्छाओं को देखता रहता है। ये योग निद्रा लगने के बाद साधक को बहुत ज्ञान मिलता है, पर वह ज्ञान मोक्ष के मार्ग का होता है, यानी अभी जगत में सफल होने का ज्ञान नहीं होता। यानी ये योग निद्रा लगने के बाद साधक संसार छोड़ने लगता है। संसार में ऊंची पदवी पर आना या ज्ञान से बहुत पैसा कमाना, ये सब सोच ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों को ये शास्त्रीय योग निद्रा भी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि योग निद्रा संसार छोड़ने का मार्ग है और बच्चे को तो अभी संसार में आना है। शास्त्रीय योग निद्रा के बाद साधक कभी भी सो नहीं सकता। यानी हम जो ये कहते हैं कि घोड़े बेचकर सो रहा है, यानी बहुत गहरी नींद में सो रहा है, ऐसी गहरी नींद कभी नहीं ले सकता। नींद में भी साधक को जीवात्मा जगत से सारे विचार दिखते ही रहते हैं। यानी शास्त्रीय योग निद्रा के बाद साधक अपनी इच्छा से नहीं पर परमात्मा की इच्छा से चलता है। यानी ये योग निद्रा के बाद साधक जगत की दृष्टि से यानी पैसे कमाने की दृष्टि से बेकार हो जाता है। यानी वो परमात्मा का काम तो कर सकता है पर अपनी अलग इच्छा का काम नहीं कर सकता। ये मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये योग निद्रा मुझे लगी हुई है और अब मैं परमात्मा की इच्छा से ही चलता हूँ, अपनी अलग इच्छा से नहीं चल सकता। अपनी अलग इच्छा से ना चलने पर मुझे बहुत आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, पर फिर भी मैं वह नहीं कर सकता। तो मेरा कहना यह है कि शास्त्रीय योग निद्रा मोक्ष यानी संसार छोड़ने का मार्ग है, संसार में अव्वल आने का मार्ग नहीं है। दूसरी ओर अभी बाजार में सिखाई जाने वाली हिप्नोसिस की योग निद्रा एक सामान्य नींद का भाग है। अगर आप उस विधि का उपयोग करके कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, पर छोटे बच्चे जो ये नहीं जानते कि ये विधि क्या है और उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, उन पर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे जितने भी गाइडेड मेडिटेशन है वह सब में ये हिप्नोसिस वाली योग निद्रा का ही उपयोग किया जाता है। ये हिप्नोसिस वाली योग निद्रा लगाने के लिए उतना ही करना है कि सोने से पहले अपने आप को सुझाव देकर शांत करें और फिर आप जो विषय सीखना चाहते हैं उस विषय को समझाने वाली ऑडियो लगा दें।
बहुत लोग कोई नई भाषा सीखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक ऑडियो में भाषा के सब नियम बोले जाते हैं और जब आप सो जाओ तब वह ऑडियो चला दो तो सब नियम आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं। फिर जब आप उठते हो तो भाषा के नियम अपने आप याद आने लगते हैं। तो ये समझकर किया जाए तो फायदा हो सकता है और जबरदस्ती से करवाया जाए तो नुकसान हो सकता है। आशा है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।